विजयादशमी त्योहार के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। किले में होगा रावण दहन का कार्यक्रम। आपको बता दें कि इस वर्ष भी विजयादशमी का कार्यक्रम रीवा के किला में मनाया जाएगा, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रात के 10 बजे तक के लिए कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है। किला परिसर में ही रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि एडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत रात 10 बजे के पहले रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम के लिए नगर विजयादशमी समिति द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए किला में विराजमान बांधवेश महाराज की गद्दी पूजन कार्यक्रम से शुरुआत होगी, जिसके बाद महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की झांकी निकलेगी। तत्पश्चात रावण दहन का प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम संपन्न होगा। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसके लिए आज भी मूर्ति विसर्जन की जा सकती है। इस कार्यक्रम के लिए भी विभिन्न घाटों में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। विजयादशमी के लिए एसपी रीवा नवनीत भसीन के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस जवानों को बुलाकर उन्हें कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के संबंध में बताया है। मूर्ति विसर्जन के लिए उन घाटों को भी चिन्हित कर दिया गया है जहां मूर्ति विसर्जन किया जाना है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि विगत वर्षों की भांति जो लोग पुल के ऊपर से पूजन सामग्री फेंकते थे, उस पर अंकुश लगाया गया है। मूर्ति विसर्जन के साथ साथ पूजा कार्यक्रम सब चिन्हित घाटों पर ही किए जाएंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडीएम शैलेंद्र सिंह तथा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एकदम दशहरा कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन द्वारा, कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, अभी आप सभी को विदित है कि कोरोना पूरी तरह से संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और इसलिए शासन ने पूरी तरह से फ्री करने के निर्देश तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक सीमित संख्या में कार्यक्रम आयोजन की सहमति और स्वीकृति शासन के द्वारा दी गई है। उसी के अनुक्रम में यहाँ भी रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। किला स्तर पर रावण दहन का आयोजन पिछले कोरोना काल में भी हुआ है, वहीं पर ये किया जाएगा। चल समारोह वगैरह की अनुमति नहीं है, चल समारोह आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। सामान्य रूप से कार्यक्रम संपादित करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। समय कभी लिमिट किया गया कितने बजे तक? जी हाँ, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्यों और उसके लिए निर्देश है, तो शाम के समय पे अलग अलग जगहों का अलग अलग तरह का परंपरा रहती है, कहीं 7 बजे कहीं 8 बजे का। हम लोगों का भी ये प्रयास है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों और बाकी चीज़ों के लिए अनुमति नहीं है, तो उन मानकों के अनुरूप यहाँ पर रीवा में सभी कार्यक्रम उसी के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। तो भीड़ को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? भीड़ एक्चुअली मुख्य रूप से जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर, और हम लोगों ने उनसे खुद लिस्ट और नाम लिए हैं कि कौन लोग वहाँ पर रहेंगे। तो एक सीमित संख्या में और निर्धारित उसके अनुरूप की हमारी परंपरा भी बनी रहे और कार्यक्रम भी आयोजित हो जाए। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, एक जो समिति है उसके माध्यम से प्रतीकात्मक आयोजन करना है। ये रीवा शहर के लिए और साथ में देहात क्षेत्र के लिए विसर्जन स्थलों पर जहाँ पर लोग मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पुलिस के अधिकारियों के द्वारा घाटों का भ्रमण किया गया था, वहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। उसी तारतम्य में आज से जो शाम से विसर्जन होना प्रारंभ होगा, जो कल ज़्यादातर रहेगा और परसों के दिन भी थोड़ा बहुत रहेगा, उसके लिए फोर्स को ब्रीफ किया गया था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। और फोर्स को ब्रीफ करके जैसे बाबा घाट, बिछिया घाट, ईदगाह घाट, पुष्पराज घाट, लक्ष्मण बाग घाट, महत्वपूर्ण घाटों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही जो पुल से लोग पूजन सामग्री फेंक देते थे नदी में और नदी का पानी गंदा करते थे, उसके लिए भी सभी पुलों में, चाहे वो छोटी पुल हो, बड़ी पुल हो, बिछिया पुल हो, निपनिया पुल हो, सारे पुलों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही कटवरिया बिछिया नदी के पास में भी एक व्यवस्था लगाई गई है और वहाँ व्यवस्था केवल दिन के में रहेगी। वहाँ विसर्जन करने वाले लोगों से पुलिस की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अपील है कि अंधेरे के बाद वहाँ विसर्जन ना करें, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उसके बाद अंधेरा होने से पहले विसर्जन स्थल वहाँ छोड़ दें और उसके बाद विसर्जन इन घाटों पर करें जहाँ पर व्यवस्था लगी है, रोशनी की व्यवस्था है। ये जो विसर्जन है आज, जैसे अभी आज 9वीं का दिन है, अभी हवन, कन्या भोजन और उसके बाद मूर्तियों को विसर्जन के लिए कुछ लोग लेके जाते हैं, तो आज ये शाम तक वहाँ रहेंगे।
अगर मूर्ति विसर्जन के लिए जाती रहेंगी तो तब तक ये वहाँ रुकेंगे। इसके बाद कल सुबह से पुनः 7 बजे से सारे घाटों की व्यवस्था अधिकारी लग जाएंगे और वो व्यवस्था पूरी रात के लिए रहेगी जब तक कि मूर्तियाँ वहाँ विसर्जन के लिए आती रहेंगी। और परसों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था है कि अगर कुछ बची मूर्तियाँ हैं जो लोग परसों विसर्जित करेंगे दशहरे के बाद, उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था रहेगी।